सुप्रीम कोर्ट का एक रिट पिटीशन जिसका नंबर 123 है, ये इसका फैसला 17 अक्टूबर को आया था, जिससे बहुत उत्साह हमारे समाज में बना हुआ है। और इस उत्साह में ये इतना डूब गए हैं हमारे लोग, जैसे मान लीजिए आकाश से मन्ना आके यहाँ पे फिर गिरने लग गया है। आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, कोई किस्म की भ्रांति आप ना पालें। ये जो फैसला आया है, ये उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक जो है, जो कानून वहाँ पे लागू है, उसके संदर्भ में ये आया है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसमें आप लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल रही है। हाँ, इतना है कि जहां आपके केसेस है वहां पे आप ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वहां पे दर्शा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है। अच्छा, आप लोग का जो भ्रमित होना, उससे आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, पर एक किस्म के मंत्र मुग्ध हो रहे हैं कि बस अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो हम चैन की सांस सो सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ बता देता हूं। करीब 158 पेज का ये पूरा फैसला है जिसको मैंने पढ़ा है, और उसको जैसे मुझको समझ आया है, उसके जो खास पॉइंट्स जो आपको प्रभावित करते हैं, वो उनको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो आई थी उसमें 55 FIRs का जिक्र है। जो 55 FIR आए हैं उसमें से 6 FIRs के ऊपर स्पेसिफिक रिलीफ मांगा गया था कि इसको खारिज कर दी जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान के 6 FIR को जो उत्तर प्रदेश की थी उनको खारिज कर दिया है। बाकी जो FIRs आई थी, क्योंकि उसमें मांग नहीं की गई थी कि इनको खारिज करो, ना वहां से लोअर कोर्ट से ऐसा कोई आदेश उनके अगेंस्ट आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मात्र टिप्पणी की रही है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उसका लबो लबाब ये है। अब जब आप कोर्ट जाएंगे, आपके ऊपर जो FIR है उसको हटाने की बात करेंगे, तो उसमें आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संलग्न कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमको इस किस्म की रिलीफ उत्तर प्रदेश में दी है, इसलिए मुझको भी यहाँ पे ये रिलीफ दी जाए, तो आपको इतना ही लाभ हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होते मैं देख रहा हूँ, जो हमारे समाज से संबंधित है, उसमें ये बोल रहे हैं कि कन्वर्जन एक्ट को रद्द कर दिया है। मेरे दोस्तों, कन्वर्जन एक्ट इस किस्म से रद्द नहीं होती है। कन्वर्जन एक्ट को रद्द करने की एक प्रक्रिया होती है, उसका खास कानून है, उसको आपको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके लगाना पड़ेगा और अच्छे वकील लगाने पड़ेंगे और तर्क देना पड़ेगा क्यों इसको रद्द करना है करके, और या उसमें संशोधन करना है तो कहाँ कहाँ आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कानून अपनी ठीक पटरी पे काम नहीं कर रहा है, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। तब जा करके सुप्रीम कोर्ट की, वो भी फुल बेंच पे जाएगा। कोई ऐसा ओवरनाइट फैसला नहीं होता कि हाँ हमने रद्द कर दिया करके। तो इस नशे से थोड़ा बाहर निकलिए। आपके ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है, अभी भी आपके ऊपर ये समस्या बनी हुई है कि ये जितने कानून बने हुए हैं, ये कभी भी आपके विरुद्ध में ये इनका इस्तेमाल, प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आपको कोई भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कई लोग इसको ऑर्डर को पढ़ के ये बोल रहे हैं कि हमारे तो FIR रद्द हो गए। FIR रद्द ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपको खास तौर से हाई कोर्ट जाना पड़ता है और कारण बताने पड़ते हैं कि ये जो FIR है ये झूठी है और इन कारणों से झूठी है, इसलिए अतः इसको रद्द किया जाए। तो ये जब तक आप इस किस्म की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, आपकी FIR रद्द नहीं होगी। आपका जो 123/2023 पे जो ऑर्डर आया है, इसमें बस इतना रिलीफ है कि आप उसको दर्शा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रद्द की गई थी, इसलिए यहाँ भी इसको रद्द किया जाए। इतना रिलीफ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, इसको छोड़ के और कोई रिलीफ आपको नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भ्रमित हैं जिस बात से, वो ये है कि एक सुप्रीम इस आदेश में जो 123/2023 का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि शिकायतकर्ता रक्त संबंधी होना अनिवार्य नहीं है। इसका ये मतलब कतई मत लगाइए कि ये कानून से हट गया है। कानून में अभी भी स्थापित है, पर ये उत्तर प्रदेश के कानून में स्थापित है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई धर्मांतरण विधेयक यहाँ पे लागू नहीं है, इसलिए ये सब जो तर्क है, वितर्क है, कौन उसमें कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होते। हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, उसके चलते हिंदुस्तान भर में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ धर्मांतरण विधेयक अभी तक
नहीं बना है। यहाँ पे जो कानून अभी लागू है ये 1968 का मध्य प्रदेश का एंटी कन्वर्जन बिल है, जिसको धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं, वो लागू है। उसकी कॉपी निकालिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के विरुद्ध में जा सके। सबसे बड़ी बात जिसका अनुपालन उस 1968 के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में आज पुलिस कर रही है, आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं कि आपके ऊपर सीधे तौर पे धर्मांतरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उसमें धारा 7 में आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ कि ये धारा लगाने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता कलेक्टर किसी को देगा डीवाईएसपी लेवल के अफसर को, और वो उसमें जांच करेगा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जब वो डीवाईएसपी लेवल का अफसर है वो लिख के देगा थानेदार को कि हाँ इसमें मैं प्राइमा फेशी मतलब प्रथम दृष्टया अपराध पाता हूं, इसलिए इसके विरुद्ध में ये एफआईआर को पंजीत किया जाए इन धाराओं के तहत, तब जा करके पुलिस उस धाराओं को पंजीबद्ध कर सकती है। और पुलिस ऐसे पंजीबद्ध नहीं करती है बगैर अनुमति लिए, तो आपके पास खुला रास्ता है कि आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। भ्रम हमारे यहाँ बीच में फैला हुआ है कि वो प्रचार कर रहा था, तो वो प्रसार कर रहा था, तो वो बाइबिल बांट रहा था। ये बात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए और मुस्तैदी के साथ संविधान के अधिकारों को जानिए। आपको प्रचार करने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रसार करने का अधिकार है और अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूं। और कहीं भी इसका उल्लंघन होता है तो आपके पास पूरी कानूनी प्रक्रिया खुली हुई है जिसका आपको उपयोग करना है। ये आप लोग उपयोग ना करके इधर उधर के भ्रम में मत जाइए। अगर आपके विरुद्ध में कोई भी किस्म की ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है या संवैधानिक कार्रवाई आपके पक्ष में नहीं हो रही है तो कोर्ट का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, आपको उसमें जाना चाहिए। और अगर पुलिस गलत कर रही है तो पुलिस को आप आरोपी बनाइए, और जो लोग अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप आरोप लगा सकते हैं। आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। आपका अपराध कहाँ पे होता है उसको भी आप जान लीजिए। अगर आपने किसी किस्म का भय पैदा किया, ये दैवी शक्ति दिखाई कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा और तुम्हारे घर में कोई किस्म की आफत आ जाएगी, ये सब अपराध हैं। पैसे का लालच तो होता नहीं, क्योंकि हम वैसे फक्कड़ लोग हैं, फकीर हैं, हमारे पास तो पैसा ऐसा कुछ रहता नहीं। ये झूठे आरोप लगते हैं तो उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। तो प्रलोभन जो होता है वो किसी किस्म से नहीं हो सकता। एक किस्म का चलन हो गया है कि प्रलोभन दिया, तो वो प्रलोभन क्या था उसको पुख्ता तौर पे उनको प्रूफ करना पड़ेगा। किसने किसको कब कहां दिया, किसके सामने दिया, या आपने प्रॉमिस किया देने के, तो ये सब सवाल आप पुलिस से एफआईआर लगने के पहले पूछिए कि साहब मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने प्रलोभन दिया। तो उसको पूछिए कि मैंने कब दिया, किसको दिया, कितना दिया, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या था, मैंने चेक लिख के दिया, सोना चांदी के सिक्के दिए कि मैंने नोट दिए, वो नोट कितने थे, कौन से डिनोमिनेशन के नोट थे। ये सारे सवाल आप पुलिस से करिए। पुलिस उसमें आपको प्रलोभन की धारा आपके ऊपर नहीं लगा पाएगी, क्योंकि हवा में बोल देने से नहीं होता। आपको पुख्ता सबूत दिखाने पड़ते हैं, उसको एविडेंस कहते हैं। कोई ना कोई किस्म का एविडेंस होए बगैर आपके ऊपर इस किस्म की धारा नहीं लग सकती। उसको आप वहीं चैलेंज करिए। और जिसने ऐसी झूठी रिपोर्ट लगाई है, जो झूठी रिपोर्ट लिखवा रहा है कि अभी बीच में कहा था कि 20-20 लाख रुपए एक एक परिवार को दे रहे हैं धर्मांतरण करने के लिए, जो आदमी लिख रहा है उसके अगेंस्ट आप रिपोर्ट तो करिए। उसके अगेंस्ट आप कहिए, ये लिखिए ये झूठ बोल रहा है कि 20 लाख रुपए मैंने दिया करके, मेरी हैसियत नहीं है, और 20 लाख इसने कब देखा, कैसे दिया, कौन सा मैंने चेक दिया, कौन से बैंक से निकाला, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछिए। इस तरीके से आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। मेरे भाइयों और अजीज़ों, समय बहुत ख़राब है इस वक्त, सब तरफ से हम पे, और हमारे ही समाज पे नहीं, आज आदिवासी समाज के ऊपर भी इस किस्म के हमले हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे रायपुर में भी छत्तीसगढ़ वर्सेस बड़े जो उच्च जाति हैं उनके झगड़े दिख रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा कवर्धा में कि गोंड समाज के थ्रू हो रहा है। आज ही हमको खबर मिली है कि सुकमा में भी आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये समय है जब जातिगत भेदभाव के ऊपर बहुत संघर्षमय स्थिति बनी हुई है। ये समय है हमको बिल्कुल संविधान से चिपक के रहना है।
कानून का पालन करना है, कानून को समझना है। और जब हम खुद नहीं समझ पाते हैं तो आपको एक अच्छा वकील के पास जाना जरूरी है। और अच्छा वकील आपको नहीं मिलता है, लोग आपको धोखा दे देते हैं, पैसा दोनों तरफ से खा लेते हैं, ऐसी भी शिकायत हमारे पास आई है, तो आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम से तुरंत संपर्क करिए। अच्छा वकील का प्रबंध हम जरूर करेंगे आपके लिए। पैसे आपको देने पड़ेंगे, फीस आपको देनी पड़ेगी, पर इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो जो वकील हम भेजेंगे या लगाएंगे या आपको उपलब्ध कराएंगे, वो इस किस्म की धोखाधड़ी नहीं करेगा। इतना ही मैं कह सकता हूं। तो जागरूक होइए, इस कोर्ट के ऑर्डर को समझिए। शीत सत्र में धर्मांतरण का नए कानून आने की धमकी हमको आए दिन दी जा रही है, इसकी आप तैयारी करिए। इसका ड्राफ्ट आएगा तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। जो गैर कानूनी होगा उसको नहीं लगने देंगे, जो गैर संवैधानिक होगा उसको नहीं लगने देंगे। और अगर समता रहेगी, जैसे हमारे ऊपर कानून लगता है वैसे दूसरे धर्म के ऊपर भी कानून लगेगा, तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये सब के लिए आप लोग तैयार रहिए, बात को अच्छे से समझिए। आज बहुत ही ज़्यादा हम लोग खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, संगठित होइए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने संविधान को जानिए। इतना ही मैं आपसे निवेदन आवेदन कर सकता हूं। आप सबको जय जोहार, जय मसीह।